कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नवादी 10-3 से कुछ सवाल हल करेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1। आपके सम्मुख एक त्रिभुज ABC का चित्र बना हुआ है। प्रश्न में है, चित्र में, इस चित्र को भी देखिए, AB बराबर AC, भुजा AB और भुजा AC बराबर है। ठीक है, देखिए दोनों बराबर हैं तथा कोण 60 अंश का है। कोण A का मान 60 अंश है, तो कोण C का मान अर्थात कोण C का मान ज्ञात करना है, ऐसे। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। हल, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, ये प्रश्न में दिया हुआ है, दोनों भुजा बराबर है करके। ठीक है, ध्यान देना है। जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो जाए तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, अर्थात भुजा AB का सम्मुख कोण कोण C, भुजा AC का सम्मुख कोण कोण B, तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इसका अभिप्राय है कोण B बराबर कोण C। ठीक है, ये ध्यान देना है। ये इस प्रकार से हम ये दोनों को बराबर कर सकते हैं। ये इस प्रकार से दोनों बराबर होगा। ठीक है, कारण क्या लिखेंगे? किसी त्रिभुज में दो बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण भी बराबर होता है। सम्मुख कोण भी बराबर होता है। ठीक है, तो ये कोण B और कोण C बराबर है। अब माना कि कोण B बराबर कोण C बराबर x ले लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कोणों का मान क्या हो गया, x हो गया। चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर हम ले लेंगे 180 अंश। कोण A का मान प्रश्न में दिया हुआ है कितना, 60 अंश, यहाँ 60 लिख देंगे। कोण B और कोण C का मान x है, तो ये x धन x बराबर 180। तो आइए इसको हल करते हैं। तो 1x धन 1x हो गया 2x बराबर 180 अंश। तो 2x बराबर 60 अंश को पक्षांतर कर दीजिए, 180 ऋण 60 अंश, यहाँ लिख देंगे पक्षांतरण से। ठीक है, तो 2x बराबर 180 में 60 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 अंश। इसलिए x बराबर 120 अंश बटे 2, तो ये आ जाएगा 60 अंश। तो हम कह सकते हैं x का मान 60 अंश है। हमें ज्ञात क्या करना है, कोण C का मान, और कोण C को हमने क्या माना है, x। तो यहाँ लिख देना, अर्थात कोण C बराबर 60 अंश होगा, ऐसे। ये हो गया आंसर। ठीक है, आइए प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। चित्र में देखिए, त्रिभुज ABC बना हुआ है। इसमें कोण A और कोण B बराबर है। कोण A और कोण B क्या है, आपस में बराबर है। तो AC अनुपात BC का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, AC भुजा और BC भुजा दोनों का अनुपात क्या होगा। आइए हल करते हैं। त्रिभुज ABC में चूंकि कोण A बराबर कोण B ये प्रश्न में दिया गया है, ठीक है, तो इसका अभिप्राय क्या हुआ, अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती है। अर्थात कोण A की सम्मुख भुजा BC और कोण B की सम्मुख भुजा AC, ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पर कोण A बराबर कोण B दिया है, तो कोण A और कोण B की सम्मुख भुजाएं AC और BC ये बराबर होंगी। तो यहाँ पर लिख देंगे BC बराबर AC, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
AC बराबर BC। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 नाम देंगे। यहाँ पर आप कारण में क्या लिखेंगे, त्रिभुज में दो बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है, सम्मुख भुजा भी बराबर होती है, भी बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर AC बराबर BC हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, AC अनुपात BC। तो AC अनुपात BC बराबर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अनुपात को ऐसे, किंतु समीकरण 1 से हम क्या जानते हैं कि AC और BC दोनों बराबर हैं आपस में। तो जहाँ पर BC है वहाँ पर हम AC लिख सकते हैं। कारण क्या देंगे, समीकरण 1 से, चूंकि AC और BC बराबर है। अब यहाँ पर AC एक और ये AC कट गया तो 1/1 अर्थात 1:1। तो ये आंसर हो गया कि त्रिभुज में AC और BC का जो अनुपात है 1:1 होगा। ठीक है, आइए प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है और कोण B का मान कितना है, 50 अंश है। तो कोण A का मान क्या होगा, ज्ञात करना है। आइए एक हम त्रिभुज ABC बना लेते हैं। तो त्रिभुज ABC हो गया। इस त्रिभुज ABC में AB और AC भुजा बराबर है। ये AB भुजा और AC भुजा क्या है, आपस में बराबर है। साथ में देखिए ये जो कोण है ये 50 अंश दिया हुआ है। तो कोण A का मान निकालना है, ये वाला जो कोण है वो हमको ज्ञात करना है कितने अंश का होगा। आइए हल करते हैं। तो त्रिभुज ABC में देखिए दोनों भुजा बराबर है, AB बराबर AC, ये प्रश्न में दिया गया है, तो दिया है। इसका अर्थ क्या हुआ, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख जो कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। तो कोण B और कोण C ये दोनों सम्मुख कोण है भुजा AC और AB का। तो कोण B और कोण C बराबर होंगे। तो कोण B बराबर कोण C। ठीक, इस प्रकार से ये ऐसे बराबर होगा। कारण लिख देना, क्योंकि किसी त्रिभुज में दो बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण भी बराबर होता है, किंतु ध्यान दीजिए, किंतु कोण B का मान कितना दिया गया है, 50 अंश ये दिया है या ज्ञात है लिख सकते हैं। तो इसलिए कोण C का मान भी कितना होगा, 50 अंश होगा। तो देखिए त्रिभुज ABC में कोण B का मान 50 अंश है और कोण C का भी मान कितना निकल गया, 50 अंश। तो हमें कोण A का मान निकालना है। तो हम क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अब चूंकि कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश, कारण यहाँ लिख देंगे, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। आइए मान रखते हैं कोण A का मान हमको ज्ञात करना है, तो कोण A ही रहेगा। कोण B का मान है 50 अंश, कोण C का भी मान 50 अंश है और ये बराबर 180 अंश। तो कोण A धन 50 और 50 अंश जोड़ेंगे तो 100 अंश बराबर 180 अंश। आइए 100 को पक्षांतर कर देते हैं, तो 180 अंश ऋण 100 अंश, कारण लिख देंगे पक्षांतरण से। ठीक है, तो कोण A बराबर 180 में 100 को घटाइए तो कितना आ गया, 80 अंश। इस प्रकार कोण A का मान कितना आ गया, 80 अंश। ठीक है, तो ये हमारे लिए आंसर है ये। ठीक, ऐसे
आइए प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। चित्र में, यह चित्र बना हुआ है त्रिभुज ए बी सी। इस चित्र में कोण बी बराबर 55 अंश है। देखिए ये कोण बी का मान 55 अंश है। यदि डी, ये डी है, बीसी का मध्य बिंदु है, अर्थात बीडी और डीसी बराबर है, तथा भुजा AB और भुजा AC भी आपस में बराबर है, तो कोण BAD का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण BAD कौन सा हुआ? कोण BAD, अर्थात इस कोण का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, हल करते हैं। ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABC में कोण B यहाँ पर ले लेते हैं। त्रिभुज ABC में AB बराबर AC ये दिया है। ये क्या है? ये दिया है। ठीक है, इसका अर्थ हुआ कोण B बराबर कोण C। ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। कारण क्या लिखेंगे? किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण भी बराबर होता है। भी बराबर होता है। ठीक है, तो कोण बी और कोण सी आपस में क्या है? बराबर है। किंतु जैसे कि चित्र में देख रहे हैं, कोण बी का मान कितना दिया हुआ है? 55 अंश ये दिया है। तो इसलिए कोण सी भी क्या हो जाएगा? 55 अंश का होगा। ठीक, तो कोण सी हो गया 55 अंश। अब त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योग कितना होता है? अब चूंकि त्रिभुज ABC में तीनों कोणों, कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर होता है 180 अंश। ठीक है, कोण A का मान हमको ज्ञात करनी है। कोण B कितना है? 55 अंश। कोण C कितना है? 55 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण A बराबर, कोण A धन हो जाएगा, 55 और 55 जोड़ेंगे तो 110 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण A बराबर 180 अंश ऋण 110 अंश। तो कोण A बराबर 180 में 110 को घटाएंगे तो 70 अंश। ठीक है, तो ये हो जाएगा 70 अंश आ गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा, चूंकि D BC का मध्य बिंदु है, चूंकि D BC का मध्य बिंदु है तथा D BC का मध्य बिंदु है तथा AB और AC बराबर है, AB बराबर AC है, अतः ये जो AD है ना, वह कोण A का अर्धक होगा। कोण A का क्या होगा? अर्धक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए AD कोण A का अर्धक होगा। अर्धक मतलब AD जो है कोण A को दो बराबर कोणों में बांटेगी, अर्थात ये वाले कोण में और ये वाले कोण में। तो इसका अभिप्राय क्या लिख देंगे? कोण BAD, कोण BAD इस कोण का जो मान है वह कोण A के आधे के बराबर होगा। और अभी हमने देखा है कोण A का मान कितना है? 70 अंश। तो 70/2 तो हो जाएगा कितना? 35 अंश। अर्थात कोण BAD का मान कितना हो गया? 35 अंश। ये इस प्रकार से आंसर हो गया। ठीक है।